हेलो गाइस, सनी राठौर के मॉर्निंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 10:58। तो जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि आज वीरवार का दिन है, मेरे गुरु का दिन है, तो थोड़ा पूजा पाठ में तो थोड़ी देर लगनी ही है, स्वाभाविक है। और थोड़ा इस वजह से भी देर हो गई क्योंकि वंशी भी छुट्टी है आज छठ पूजा करके। तो जो भी छठ पूजा का वो करते हैं तो उनको बधाई। तो कहते हैं वो जब बच्चे घर में होते हैं तो धीरे धीरे काम होते हैं। मैंने इसको कहा था कि हार ले आइयो, बाबा के लिए पूजा के लिए हार ले आइयो, तो कह रहा था कि स्कूटी दे दो। मतलब छोटे छोटे के काम के लिए मतलब स्कूटी मांगना। अभी तो फोन देके ही हम इतना पछता रहे हैं, तो अब स्कूटी देखेंगे तो फिर बिल्कुल ही उड़नछू हो जाना है। तो इसी करके स्कूल जाने के लिए भी मांगता रहता है स्कूटी। वो तो हमने लगाम कस रखी है कि अब की नहीं, अभी नहीं देनी, अभी तो छोटे हैं, अभी नहीं देनी इतनी हैबिट। जबकि इसके पापा इसको बाइक भी सिखाने के लिए लेके चले जाते हैं कभी कभी जब इसकी छुट्टी होती है कि थोड़ा मोबाइल से माइंड हटे। लेकिन मोबाइल से हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं बच्चों का दिमाग, लेकिन ये स्कूल वाले नहीं लग देते। स्कूल के सारे चाहे जो भी चीजें हैं सारे के सारी असाइनमेंट वगैरह सारे चाहे ट्यूशन के हों, सब ये सारे फोनों पर उन्हें भेजना शुरू कर दिया है। हम कितनी कोशिश इनको दूर करने की कर ले, लेकिन स्कूल वाले भी कोई भूमिका नहीं निभा रहे इनको बिल्कुल ही वो होने के लिए, एडिक्ट होने के लिए फोन का। तो अब देखो 10th क्लास है, जो होगा भगवान की, हम तो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब जो होगा भगवान जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। और देखो क्या होता है। 10th क्लास है, हम तो मैं और इसके पापा तो क्या बोल बोल के समझा के थक चुके हैं। और अब जितना समझ में आ रहा है समझता है, जितना नहीं लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं हो रही जितनी कि 10th क्लास में होनी चाहिए। अब भगवान ही मालिक है, जो होगा होगा। कुछ बातें ऐसा लगता है कभी कभी क्या था कि हम क्या के थके जा रहे हैं, शायद नसीब में ही कुछ ऐसा कुछ लिखा हो। क्या लिखा है अब कुछ वो भगवान जाने। हमने तो जो पेरेंट्स का फर्ज होता है खर्चा करने का, समझाने का, सब कुछ हमने करके देख लिया है। अब छुट्टी होती है हमारी, जब होती थी, हम जब पढ़ाई करते थे तो कोई भी छुट्टी आती थी तो हम बहुत खुश होते थे कि हमें एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए पूरा दिन मिल गया। अब दिसंबर में प्री बोर्ड होने शुरू हो जा रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने से, बस मोबाइल में गेम वगैरह। और बस कहता है कि कभी अब गेम से कभी छुट्टी हो गई तो तारक मेहता का चश्मा, बस यही सब चीजें लगी हुई है। तारक मेहता का चश्मा तो से हटे तो फिर कहता है कि कोई फिल्म मूवी डाउनलोड, कोई भी नई मूवी आए तो उसको डाउनलोड करके। तो इस तरह चल रही है इनकी 10th की पढ़ाई। अब क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते कि किसी को अपने क्या पता है। अब जिसके सामने भी बात करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो बस यही कहते हैं कि समझा लो, बाकी तो फिर भगवान ही मालिक है। अब समझा के हम तो भैया थक चुके हैं। अब जो होगा भगवान के हाथ में है। को परेशान करने से, क्योंकि ज्यादा ही दिमाग पे अपने तो जोर देंगे तो और दूसरी चीजें खराब होती चली जाएंगी। इससे अच्छी जो बात समझ में ना आए उसको वक्त के ऊपर ही छोड़ दो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, जो होना होगा अच्छे के लिए ही होना होगा। तो चलो यही मेरी आज मन की बात में इतने दिनों से मैं करने की सोची थी। मैंने कहा चलो कि नहीं, थोड़ी पर्सनल इशू है तो ना की जाए। तो लेकिन जब बंदा अंदर से वो हो जाता है तो कर ही दे, क्योंकि जो भी रिजल्ट आना होगा पहले, इसलिए मैं डिक्लेयर ही कर दी ये वाली बात, क्योंकि आगे जाके भी तो जैसी पढ़ाई होगी वैसा रिजल्ट होगा। इसलिए पहले ही मैं डिक्लेयर कर दी, जो होना होगा बस पढ़ाई जैसा पढ़ रहा है वैसे ही होगा। तो चलो अब साईनाथ महाराज जी का शुक्राने का। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी। ओम साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और जैसे कि श्रीमन नारायण जी का भी दिन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्योंकि किसी के लिए ज्यादा परेशान होने से अब कुछ नहीं हो सकता। मस्त रहो, खुश रहो, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो फिर मिलेंगे 4 बजे वाले ब्लॉग में शिव पुराण के साथ।